वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ द एस्ट्रो ज्ञान शो। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जो बात कर रहे हैं वो शुक्र प्लानट को लेके। ब्रेक से पहले फर्स्ट 2 सेगमेंट में बात कर रही थी कि अगर शुक्र पुरुष की कुंडली में 7वां, 8वां और 9वें हाउस में है तो फिर क्या हो सकता है, ये बात करी। अब हम बात करेंगे फीमेल की कुंडली में उसी शुक्र प्लैनेट 7वां, 8वां, 9वें हाउस में है तो क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स आपकी जो ईमेल का जवाब देते हैं तो वो अभी हम देंगे। रिमेंबर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट अस astrogyan@tvasiausa.com। या तो आप पंडित जी को डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हो। पंडित जी इज़ US बेस्ड एंड वो आपका फ़ोन आंसर करेंगे। व्हेन यू सी फ़ोन नंबर ऑन स्क्रीन तब आप पंडित जी को फ़ोन कर सकते हो। इसी के साथ पंडित जी चलो ईमेल्स पे जाते हैं। और ये जो ईमेल है जो है उसका नाम है पुष्पित। हमारा शो देखते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो पुष्पित की डेट ऑफ बर्थ है January 4th 1998। हाँ जी। टाइम है 5:55 PM शाम के वक्त का। हाँ और ये जगह है, उनका बर्थ हुआ था फिरोज़पुर पंजाब। फिरोज़पुर पंजाब से है ये। और January 4th 1998। और वो उनकी करियर के बारे में जानना चाहते हैं बिकॉज़ उन्होंने कॉलेज एजुकेशन कर ली है बट नॉट श्योर कि कौन सी लाइन में जाए, क्या करे क्या नहीं करे। और इसी के साथ ये जानना चाहते हैं कि उनका US में स्टे, परमानेंट स्टे पॉसिबल होगा कि नहीं। इनकी जो कुंडली बन रही है वो मिथुन लग्न की कुंडली है, मीन राशि है। वर्तमान में इनकी बुध की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। इनको मेडिकल फील्ड में इनके लिए मेडिकल फील्ड ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। अगर ये मेडिकल फील्ड को चुनते हैं तो ये उसमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। ओके। मेडिकल फील्ड का मतलब जरूरी नहीं कि केवल ये डॉक्टर बने जी। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे चीज़ें होती हैं बिल्कुल कि जिसमें जहाँ पे उसका संबंध मेडिकल फील्ड से होता है। तो इनकी जो कुंडली हम देख रहे हैं कि अगर ये, जैसे इन्होंने करियर के बारे में पूछा है, तो अगर ये मेडिकल फील्ड चुने तो वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो इनका फील्ड है वो है जैसे प्रोफेसर वगैरह का, जिसमें ये शिक्षा देने का काम करें, एजुकेशन में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को, जिसमें ये शिक्षा दें। और ऐसा फील्ड इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। और साइड में अगर ये कुछ भविष्य में अगर करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट का काम भी इनके लिए ठीक रहेगा। तो ये 3 फील्ड इनके लिए यहाँ पे दिखाई दे पड़ रहा है कि अगर इन तीनों में से किसी भी फील्ड को चुनते हैं तो इनको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, अभी जो USA स्टे की बात कर रहे हैं तो इनकी भारत जाने की योजना बन रही है। ओके। इनकी जो सर्कमटेंसेस अभी दिखाई दे रहे हैं ते भारत जाएंगे, लेकिन फिर से ये अगर प्रयास करेंगे तो ये फिर से वापस आ सकते हैं यहाँ पर। और वो वापसी का जो इनका समय बनेगा ये अप्रैल 2020 के बाद। Which is not too far, next year ही तो है। हाँ, तो अभी ये इनको जो कुंडली में दिखाई दे रहा है इनको भारत जाना पड़ सकता है। और फिर भारत से आएंगे, उसके बाद अगर ये प्रयास करेंगे तो इनको यहाँ पे सफलता प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। इनकी कुछ चीज़ों को अच्छा करने के लिए हम कुछ उपाय बता देते हैं जी। एक तो ये जो है पन्ना धारण करें और पन्ना के साथ साथ एक रूबी, जिसे हम माणिक्य कहते हैं, दोनों रत्न ये धारण करें। और जो पन्ना है दाहिने हाथ की इस अंगुली में और जो रूबी है इस अंगुली में धारण करना है। वजन के हिसाब से दोनों सोने में धारण करने हैं। 10 kg पर 1 रत्ती के हिसाब से। बिल्कुल। और 3 मंत्र करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। भगवान की कृपा होगी तो निश्चय ही लाभ होगा। बिल्कुल। रूबी एंड एमरल्ड वो जो है वो आपको धारण करना है। और अगर उसके बावजूद भी कुछ पूछना चाहते हो तो पंडित जी का डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। पुष्पित, ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, इसी के साथ चलते हैं फीमेल की कुंडली की बात करते हैं। सप्तम हाउस में फीमेल की कुंडली में शुक्र हो तो उसके लिए क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने आपको बताया था संजीव जी कि अगर पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र है तो नहीं अच्छा है, कलहप्रिय होंगे। लेकिन स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र 7वें हाउस में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ऐसी बात है कि अगर स्त्री के लिए अच्छा है, पुरुष के लिए अच्छा नहीं है, और मानो कहीं जाके उन दोनों की शादी होती है तो फिर क्या होगा घर में। तो होता क्या है, ±0। अच्छा। तो उसमें से अब देखिए, केवल आस्थान से कुछ नहीं होता संजीव जी, कि मान लीजिए अब प्लस भी है माइनस भी है।
तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, प्लस माइनस इक्वल टू 0। अर्थात दो चीजें हो सकती हैं, या तो सारी नेगेटिव चीजें समाप्त होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो फिर पॉजिटिव, या तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो नेगेटिव। अब देखिए जो स्त्री है वो इसमें बता रहा है अगर सप्तम हाउस में है तो पति के लिए प्रिय होगी। तो अब अगर शुक्र उनके पति की कुंडली में है तो इसका मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गया जी। तो उसके कारण। और लेकिन वही है कि सबसे पहले उनकी डिग्री देखनी पड़ती है। करेक्ट, मैं वही कहने वाला था वो किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, एग्जैक्टली, उनके ऊपर कितने दृष्टि पड़ रही है, कितनी पावर, मतलब अगर शुक्र की स्थिति वहां पर बहुत ही पावरफुल है स्त्री की कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो उतने पावरफुल नहीं है, तो फिर तो जिसका पावर ज्यादा होगा वैसा असर दिखाई देने लगेगा। समझ गया, चलिए ठीक है। तो ऐसे लोग अपने पति के लिए बहुत प्रिय होती हैं और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। अच्छा, उनको धर्म का, शास्त्र का बहुत ज्ञान होता है। तो सातवां हाउस किसी भी बहन की कुंडली में अगर शुक्र आ जाए बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए ठीक है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितनी भी ईमेल्स आती है, काफ़ी सारे बहनों की ईमेल्स आती है, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उनके 7वें हाउस में शुक्र होगा, तभी तो धर्म प्रति इतनी आस्था रखते हैं। और धर्म प्रति आस्था रखते होंगे तो ज्योतिष में भी विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमारा एस्ट्रो ज्ञान शो भी देखते होंगे, हमारा शो देखते होंगे, कि हमें ईमेल भी भेजते होंगे। सही है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब चलते बहनों को और भाइयों को, आप समस्त दर्शकों को टीवी एशिया की तरफ से, संजीव जी की तरफ से, मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन जी, बिल्कुल, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत प्यार भरा नमस्कार। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अष्टम हाउस में। अष्टम हाउस में अगर किसी स्त्री की कुंडली में है तो वो लोग सुखी नहीं होते हैं। अच्छा, उनको सुख प्राप्त नहीं होता है, और खास करके हमारे जो शरीर के नीचे के भाग हैं उसमें हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं लोगों को। तो अष्टम हाउस जैसे हमने बताया कि आयु और गुप्त स्थान है, तो गुप्त रोग हो सकते हैं। लेडीज के जो तमाम इशू होते हैं स्वास्थ्य संबंधी वो हो सकते हैं। चलिए ठीक तो एक प्रकार से अष्टम हाउस में अगर शुक्र किसी बहन की कुंडली में आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। चलिए ठीक है। और 9वें हाउस में जाते हैं जल्दी से। 9वां हाउस जैसे मैंने बताया कि धर्म और भाग्य का स्थान है। पुरुष के लिए तो अच्छा है, पुरुष के लिए अच्छा है तो स्त्री के लिए भी बहुत अच्छा है। वहां पे वो सौभाग्यशाली होते हैं और धर्मरत होते हैं, धर्म में उनकी प्रीति होती है। तो 9वां हाउस में अगर किसी भी कन्या की, किसी भी बहन की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में शुक्र आ जाए तो ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, सारे सुखों को प्राप्त करते हैं और इसके साथ धर्म में उनकी प्रीति होती है। चलिए ठीक है। इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। कल जब आएंगे वापस तो आपके लिए शुक्र को लेके 10वां हाउस, 11वां हाउस, 12वां हाउस पर डिस्कस करेंगे। इसी शो में पंडित जी ने जिक्र किया था सज्जन एंड दुर्जन के बारे में। तो सज्जन जो होता है हमेशा जब जाते हैं तो आँख में आंसू आते हैं। हम अभी जा रहे हैं, कल वापस आएंगे तो आँख में आंसू मत लाना, हम कल ज़रूर वापस आएंगे। और अगर आंसू आते तो अच्छे अच्छे आंसू आने चाहिए, बिकॉज कल हम वापस आएंगे। लेकिन मेन टाइम जस्ट वांट टू रिमाइंड यू व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, प्लीज़ सेंड अस एन ईमेल astrogyan@tvasiausa.com। और आप पंडित जी का डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो व्हेन यू सी नंबर ऑन द स्क्रीन। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते दर्शकों। और मैं संजीव पंड्या, विशिंग यू ऑल हैप्पी एंड लकी डे अहेड। सो लॉन्ग।